तो जी जनाब, तो इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है परसेप्ट्रॉन के बारे में। तो जिस तरह कि आपको पता है कि बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन होते हैं इंसानी जिस्म के अंदर, न्यूरॉन दिमाग के अंदर, ठीक है। न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन इधर से उधर ले के जाने का ये काम करते हैं। तो इधर हम जब कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरॉन का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम परसेप्ट्रॉन का नाम देते हैं। मतलब जिस तरह बायोलॉजी में एक न्यूरॉन हो गया सेल, उस तरह कंप्यूटर में आपके पास परसेप्ट्रॉन हो गया। तो ये आप इसका कॉन्सेप्ट इस तरह ले सकते हैं कि ये एक डिसाइड करता है कि आप एक इसको डाटा देते हैं और ये उस डाटे को यूज़ करके आपको एक आउटपुट देता है। उस डिसीजन की मदद से आप अपना डाटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको जो चीज़ मेन आपको जो बताना चाहेंगे वो ये है कि इनपुट आपने दिए हैं इसको x1 के और w1, ठीक है। आपने दो चीज़ें इसको बताई कि अगर एक चीज़ ऑन है तो आपने वन उसको कह दिया, एक चीज़ ऑफ है तो आपने उसको ज़ीरो कह दिया। तो x1 w1 x2 w2 x3 w3 और इस तरह आपके पास आगे चलता जाएगा, ठीक है। xm, ये m कुछ भी हो सकता है, आपके पास 100 हो 1000 हो। हम आगे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कितने से कितनी होती जाती हैं। तो ये सब जब प्लस होते हैं तो हमारे पास जाकर ये y बनता है, ठीक है। इससे कंपेयर करके हमारे पास आउटपुट बनता है। मैं आगे आपके स्लाइड्स में दिखाता हूँ। तो ये अगली स्लाइड्स जो हमारे पास आ रही हैं, तो जी जनाब, तो ये जो अगली स्लाइड जो हमारे पास आई है वो हमारे पास क्या कहती है कि आउटपुट हमने डिफ़ाइन किया है इसमें कि आउटपुट हमारे पास कैसे बनेगा। तो आउटपुट हमारे पास ऐसे बनेगा कि हम सबसे पहले इन x1 और w1 को इनका सम निकालेंगे, ठीक है। ये जितने भी हैं इन सब का सम निकलेगा। और एक ये जो y वैल्यू है ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है जो कि हमने खुद इसको डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। पहले से इसको बताया हुआ है और वो पहले से क्यों कौन बताएगा, वो हमारा पिछला डाटा बताएगा जो हम इसको देंगे अपने प्रोग्राम को। उससे वो थ्रेशोल्ड निकाल लेगा और इन सब को कैलकुलेट करेगा। इन सब का जब सम निकालेगा, अगर तो वो थ्रेशोल्ड से कम आता है तो आपको आउटपुट ज़ीरो देगा कि आपको ये काम नहीं करना। और अगर वो उन सब का सम जो है बड़ा आता है थ्रेशोल्ड से, तब आपको वो आउटपुट 1 देगा। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड हमें अब एग्जांपल दे रही है कि आप परचेजिंग अ शर्ट का एक मॉड्यूल बनाएं। एक आप उसका डाटा एनालिसिस की फॉर्म निकालें कि वो किस तरह पता लगेगा कि आपने परचेज़ करनी है या नहीं करनी। तो सबसे पहले आपके पास उसका फीचर एक आ गया, उसके बाद आपका स्लीव्स आ गया और उसके बाद फैब्रिक आ गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने इसको कहा है कि ब्लू है तो 1 है और अगर नहीं है तो ज़ीरो है, ठीक है। अगर फुल है तो 1 है स्लीव उसके, अगर हाफ है तो ज़ीरो है। उसके बाद अगर कॉटन है तो वो 1 है, अगर कॉटन नहीं है उसका कपड़ा तो वो ज़ीरो है, ठीक है। और हमने इसको वेटेज दे दी है, ठीक है। x1 और x2 और x3 को हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि कलर का ज़्यादा अहमियत है तो उसको हमने वेटेज दे दी है 7 की। उसके बाद हमने स्लीव्स की इतनी वेटेज दे दी है, अपने मुताबिक हम इसको वेटेज दे रहे हैं कि इसका इतना अहमियत है। उसके बाद हमने इन तीनों को जब हमने वेटेज दे दी है तो अब हमारे पास ये थ्रेशोल्ड हमने इसको डिस्क्राइब किया था कि 8 है, ठीक है। थ्रेशोल्ड से अब ये कंपेयर होगा। तो अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि ये देखें जी, ये थ्रेशोल्ड इसने कंपेयर किया है इधर, ठीक है। तो ब्लू था तो इसलिए 7 मल्टीप्लाई 1 आ गया ये कलर पहले केस में। उसके बाद ये हाफ़ था तो ज़ीरो आना था क्योंकि हमने हाफ़ को ज़ीरो कहा हुआ है, तो ज़ीरो आ गया। और इसका सम निकाल रहे हैं हम सब का, x1 x2 और x3 का, तो प्लस इसलिए आ रहा है। और उसके बाद 2 से नॉन कॉटन था तो इसलिए यहाँ पर ज़ीरो आ गया। तो इसका सम निकला 7 जो कि थ्रेशोल्ड से छोटा है, इसलिए वो बता रहा है आपको नहीं बाय करनी है। उसके बाद अगली ये जो केस है इसमें आपके पास ब्लू है, उसके बाद फुल है। तो फुल यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो 11 हो गया। तो 11 हो गया तो इसलिए आपको बता रहा है कि बड़ा हो गया तो आपको बाई कर लेनी चाहिए। और उसके बाद ये नोट ब्लू है तो ये तो बिल्कुल ही छोटा हो गया इनसे, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा।
और ये अगर 4 और 2 जो है वो 6 हो जाएगा तो ये थ्रेश होल्ड से छोटी हो गई हैं, तो नोट बाय वो बता रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था जी परसेप्ट्रॉन का, ये कैसे डिसाइड करता है वो आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस यहाँ पर आती रहेंगी। तो अल्लाह हाफिज़।